हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल मैथ बाय तरसेम सर पर आपका स्वागत है। तो आज अपने एक नेक्स्ट थ्योरम और देखने जा रहे हैं। ऑर्डर से रिलेटेड ये थ्योरम है। ये कह रहा है कि यदि किसी ग्रुप G के एक अवयव A की कोटि n हो, अगर कोई एलिमेंट है ग्रुप का उसकी कोटि n हो और A की पावर m इक्वल टू E हो, तो ये कह रहा है कि यदि m n का गुणज है। ये कब पॉसिबल है? ये कहता कि जो m है वो n का गुणज हो, यानी कि m के अंदर n होना चाहिए वहाँ पे। फिर अगर ऐसा हो रहा है तो m जो होगा वो n का मल्टीपल होगा। तो हम क्या है, पहले प्रूफ करते हैं इसको, और इसमें हम मान लेते हैं, माना A की पावर m इक्वल टू E है। अब हम विभाजन कलन विधि जो होती है हमारे पास, उससे हम जानते हैं कि m को हम लिख सकते हैं NQ प्लस R। ये आप लिख सकते हैं क्योंकि पूर्णांक है। तो इसके लिए आप पूर्णांकों विभाजन कलन विधि से दो पूर्णांक इस टाइप से विद्यमान जरूर होंगे कि हम उसको लिख सकते हैं m इक्वल टू NQ प्लस R। इस टाइप से इसको लिखा जा सकता है। तो अगर हम यहाँ पे A की पावर NQ प्लस R इक्वल टू E करें, ये रख दें इसके अंदर, तो हमारे पास क्या बनेगा? A की पावर NQ और A की पावर R इक्वल टू किसके? E के। और आगे चलें तो A की पावर N की होल पावर क्या लिख दें? Q। A की पावर R इक्वल टू किसके? E के। अब हमें शुरू में उसने बोल रखा है कि ऑर्डर ऑफ A कितना है? N है। तो A की पावर N इक्वल टू तो कितना आएगा? E आएगा। हमें गिवन किया हुआ है इसका। तो जैसे ही हम इसको देखते हैं तो हमारे पास ये तो बन जाएगा Q की पावर E, A की पावर R इक्वल टू E, और ये हमारे पास E आ जाएगा। और आइडेंटिटी से मल्टीपल होकर A की पावर R इक्वल टू E आने वाला है। अब A की पावर R इक्वल टू E हो गया। ये कब पॉसिबल है? जब R की वैल्यू क्या हो? 0 हो। ये तभी पॉसिबल है A की पावर R इक्वल टू 0 हो, क्योंकि ऑर्डर ऑफ A तो n है, तो R की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 ही हो सकती है, फिर ही तस्मक आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। जब R इक्वल टू 0 हो गया तो हमारे पास M इक्वल टू किसके हो गया? NQ के। अगर M इक्वल टू NQ है तो हमने प्रूफ कर दिया कि जब A की पावर M है, A की पावर M इक्वल टू E है, तो M N का क्या है? गुणज है। ये हमने इसका एक पार्ट प्रूफ कर दिया कि अगर हम A की पावर M इक्वल टू E लेके चलते हैं तो विभाजन की जो पूर्णांकों की विभाजन आंकलन की विधि होती है, उससे अगर हम देखें तो किसी पूर्णांक को हम लिख सकते हैं m इक्वल टू NQ प्लस R। इस टाइप से हम लिखा जा सकता है। अब हमारा यहाँ टारगेट क्या था कि इस R को 0 करना, यानी कि अगर ये रिमाइंडर 0 हो जाए तो हम ये कह दें कि m n का क्या है? गुणज है। तो इसके लिए हमने क्या करा? m की वैल्यू इसके अंदर पुट करी। अब A की पावर NQ इक्वल टू R है, तो पावर वाला जो रूल है उससे हमने इसको लिख लिया A की पावर N की होल पावर कितनी? Q। A की पावर R इक्वल टू E। अब A की पावर N, क्योंकि A का जो ऑर्डर है वो हमारे पास कितना दिया हुआ है? N दिया हुआ है, तो उससे हमने क्या लिख लिया? A की पावर N इक्वल टू E। तो E की पावर Q, AR इक्वल टू Q। अब जो E है आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी की पावर चाहे आप कितनी भी करते रहो, उसने क्या देना है? वापिस आइडेंटिटी देना है। और किसी भी एलिमेंट का आइडेंटिटी से मल्टीपल कर दें तो वही एलिमेंट आता है, यानी कि A की पावर R आएगा। अब A की पावर R इक्वल टू E आ गया हमारे पास, तो A जो है उसका ऑर्डर तो n है। अगर इसको R को अगर हम n करें तभी आ सकता है, या फिर R को 0 करें। R को हम n कर नहीं सकते क्योंकि रिमाइंडर है, और रिमाइंडर हमेशा n से क्या रहता है? लेस देन रहता है।
तो r इक्वल टू किसके हो जाएगा, 0 के। तो इसलिए हमारे पास m इक्वल टू किसके आ जाएगा, n क्यू के। तो a की पावर m इक्वल टू e, तो m n का क्या हो जाएगा, गुणज हो जाएगा। अब ये तो हमने प्रूव कर दिया। अब हम इसका रिवर्स प्रूव करते हैं। ये आपको नोट कर लेना है, ये ऐसे कैसे प्रूफ आता है इसके अंदर, बीएससी वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए। अब हमारे पास इसका विलोमतय यदि हम करें, अगर हम मान के चलें कि m n का गुणज है, m n का गुणज है, तो इसका मीन्स हम लिख सकते हैं m इक्वल टू एन क्यू। अगर हम ये मान लें पहले कि m n का गुणज है, तो a की पावर m आप कर दो, a की पावर n क्यू लिखा जाएगा। अब a की पावर n की होल पावर q। अब हमें उसने गिवन करा हुआ है कि ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n है, तो आप लिख सकते हैं e की पावर q यानी कि e। तो a की पावर m इक्वल टू e, ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत जल्दी प्रूव हो गया। विलोमते जो है इसका वो तो बहुत आसानी से हमने कर दिया। तो इस टाइप से हम इस टाइप के क्वेश्चन जो है थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं। वैसे कंपटीशन वाले स्टूडेंट जो हैं वो इसको याद रखें इस रिजल्ट को, कि अगर ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू कितना है, n है, और a की पावर m इक्वल टू e आ रहा है, तो m क्या होगा, n का गुणज होगा। इससे और भी हम रिजल्ट निकालने वाले हैं, लेकिन एक बार आपको ये तैयार करनी है अच्छे से। धन्यवाद।